क्रिस्प्लिब में आपका स्वागत है। आज हम आपको हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स की किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ की दुनिया में ले चलेंगे, जो एक ऐसी जापानी दर्शन शास्त्र की अवधारणा को पेश करती है जो जीवन को उद्देश्यपूर्ण, स्वस्थ और संतोषजनक बनाती है। यह पुस्तक हमें जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोगों के जीवन के रहस्यों से रूबरू कराती है, जहां लोग लंबा और खुशहाल जीवन जीते हैं। ओकिनावा उन स्थानों में से एक है जहां लोग सबसे लंबा जीवन जीते हैं, और लेखक हमें बताते हैं कि उनके लंबे जीवन और खुशी के पीछे क्या रहस्य छुपे हैं। इस किताब का मुख्य विचार इकिगाई है, जिसका अर्थ है जीने का कारण। यह वह विचार है कि हर किसी का एक इकिगाई होता है, एक गहरी वजह जो उन्हें सुबह उठने और पूरे जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करती है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हम अपने खुद के इकिगाई को कैसे ढूंढ सकते हैं, इसके 4 महत्वपूर्ण घटकों की खोज करके। वह क्या है जो आपको पसंद है, वह क्या है जिसमें आप अच्छे हैं, वह क्या है जिसकी दुनिया को जरूरत है, और वह क्या है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। जब ये 4 तत्व आपस में मिलते हैं तो वे संतुलन, खुशी और संतोष की स्थिति बनाते हैं। इकिगाई की खोज की शुरुआत होती है यह समझने से कि आपको क्या पसंद है। यह आपके जुनून को पहचानने के बारे में है, वह गतिविधियां और काम जो आपको खुशी देते हैं और आपको जीवंत महसूस कराते हैं। चाहे वह पेंटिंग हो, लेखन हो, बागवानी हो या पढ़ाना हो, वे चीजें जो आपको पसंद है वे आपके इकिगाई की नींव हैं। लेखक बताते हैं कि जुनून केवल क्षणिक सुख के बारे में नहीं है, यह उन गतिविधियों को ढूंढने के बारे में है जो आपको इतनी गहराई से व्यस्त कर देती है कि आप समय का ध्यान खो देते हैं। यह स्थिति, जिसे अक्सर फ्लो कहा जाता है, एक संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की कुंजी है। लेकिन केवल जुनून पर्याप्त नहीं है। अगला कदम है यह पहचानना कि आप किसमें अच्छे हैं। यह आपकी क्षमताओं, प्रतिभाओं और कौशल को पहचानने के बारे में है। यह वह समझने के बारे में है कि आप किन विशेष ताकतों को टेबल पर लाते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि किसी कौशल में महारत हासिल करने के लिए समय और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आपके जुनून को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेखक ओकिनावा के कारीगरों की कहानियां साझा करते हैं, जो अपने बुजुर्ग होने के बावजूद अपने कौशल को निखारते रहते हैं, और इस तरह यह दिखाते हैं कि जीवन भर सीखना और आत्म सुधार इकिगाई हासिल करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इकिगाई का तीसरा घटक यह समझना है कि दुनिया को क्या चाहिए। यह आपके जुनून और कौशल को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ने के बारे में है। यह इस तथ्य को समझने के बारे में है कि हमारा जीवन केवल व्यक्तिगत संतोष के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई में योगदान करने के लिए भी है। ओकिनावा में समुदाय का जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुजुर्ग अपने समाज में गहराई से शामिल होते हैं, चाहे वह ज्ञान साझा करना हो, सामुदायिक कार्यों में मदद करना हो या बस दूसरों के लिए वहां होना हो। इकिगाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस बड़े उद्देश्य से जुड़ाव है, जो हमारे जीवन को अधिक अर्थ और संतोष प्रदान करता है। अंत में चौथा घटक यह पहचानना है कि आप किसके लिए भुगतान पा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह पूरी तरह से आपके जुनून और कौशल के साथ मेल खाना चाहिए, लेकिन जो कुछ आप पसंद करते हैं उसे करते हुए अपने आप को आर्थिक रूप से बनाए रखना संतुलित जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। लेखक इस बात पर चर्चा करते हैं कि अपने काम को अपने जुनून और ताकतों के साथ जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि आप एक स्थायी और संतोषजनक करियर बना सकें। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग अक्सर ऐसी नौकरियों में फंसे हुए महसूस करते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते, इकिगाई का विचार हमें एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो संतोष और वित्तीय स्थिरता दोनों लाता है। इन 4 तत्वों से परे यह पुस्तक कई अन्य प्रथाओं और दर्शन शास्त्रों में भी गहराई से जाती है, जो एक लंबी और खुशहाल जीवन में योगदान करते हैं। इनमें से एक है मोआई का सिद्धांत, जो एक सहायक सामाजिक मंडल का प्रतिनिधित्व करता है, जो भावनात्मक, सामाजिक और कभी कभी आर्थिक समर्थन प्रदान करता है। ओकिनावा के लोग मोआई बनाते हैं, जीवन भर के दोस्तों के समूह जो अपने पूरे जीवन में एक दूसरे का समर्थन करते हैं।
इस मजबूत सामुदायिक भावना के कारण ओकिनावा वासियों का जीवन इतना लंबा और संतोषजनक होता है। वे कभी अकेले नहीं होते। उनके पास हमेशा कोई न कोई होता है जो तनाव को कम करता है और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। एक और महत्वपूर्ण प्रथा है हारा हाचिबू, जिसका अर्थ है 80% तक खाओ। यह खाने के लिए एक ध्यानपूर्ण दृष्टिकोण है जो ओवर ईटिंग को रोकने और बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। ओकिनावा वासियों का आहार सब्जियों, फलों और लीन प्रोटीन से भरपूर होता है और यह प्रथा उनकी दीर्घायु में योगदान देती है। पुस्तक नियमित शारीरिक गतिविधि के महत्व को भी उजागर करती है। ओकिनावा वासी अपनी वृद्धावस्था में भी सक्रिय रहते हैं, चाहे वह बागवानी, चलने या पारंपरिक कलाओं जैसे ताई ची का अभ्यास करना हो। यह निरंतर गतिविधि उनके शरीर और दिमाग को तेज बनाए रखती है। लेखक यह भी बताते हैं कि सकारात्मक मानसिकता और कृतज्ञता की भावना का क्या महत्व है। ओकिनावा वासियों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अत्यधिक आशावादी है। वे इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उनके पास क्या है, बजाय इसके कि उन्हें क्या कमी है, जो उनके समग्र खुशी और भलाई में योगदान करता है। यह आभार और आशावाद का दृष्टिकोण इकिगाई का एक और स्तंभ है, जो हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों की सराहना करने और रोजमर्रा की सुंदरता को देखने के लिए याद दिलाता है। इकिगाई से प्राप्त अंतर्दृष्टियों पर विचार करते हुए हम यह सीखते हैं कि एक सार्थक जीवन जीना केवल आपके जुनून को खोजने या किसी चीज में अच्छे होने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि आप क्या प्यार करते हैं, आप किस में अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए और आप किसके लिए भुगतान पा सकते हैं। इसके बीच संतुलन कैसे बनाएं? यह मजबूत संबंध बनाने, सक्रिय रहने, ध्यानपूर्वक खाने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के बारे में है। ये सिद्धांत, जबकि सरल है, हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं, जिससे हमें एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का मार्ग मिलता है। अगर आपको इस चर्चा में मूल्य मिला तो कृपया वीडियो को लाइक करें और क्रिस्प्लिप को सब्सक्राइब करें। हमें इकिगाई के बारे में आपके विचारों को कमेंट में सुनना अच्छा लगेगा और हमारे नवीनतम अपलोड के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।